हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो पे। और आज के इस वीडियो पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। उस पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे नंबर से शुरू करेंगे। कोई पहले का पहला और दूसरा पार्ट हमने इसके पीछे वाले वीडियो पे कवर कर लिया था। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। और अगर हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन 3x - y = 3 और पहले एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण दे रखा है 9x - 3y = 9। ठीक है, अगर आप यहाँ पास देखें तो ये इस पे पूरे समीकरण पे 3 कॉमन आ रहा है। 3 इधर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, या 3 से काट दीजिए। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, क्या आ जाएगा 3x - y = 3। चूँकि दोनों समीकरण एक हैं, ये भी वही समीकरण है, ये भी वही समीकरण है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज करके लिखा हुआ था, यानी सब मान वही होंगे। यानी इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका अगर फॉर्मेट देखा जाए तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के इक्वल होगा C1/C2 के। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, तो इस फॉर्मेट पे अगर हम देखें तो बीजगणितीय रूप से हल हमारा क्या होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये फॉर्मेट बनने के कारण ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन के पहले के चौथे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सिंस लगाएंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसके आप सबसे पहले वाले समीकरण से हम लेते हैं। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पास लिखे क्या करेंगे, पहले समीकरण से आप लेंगे तो 0.2, यानी इससे आप 0.2x + 0.3y = 1.3। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/10 इंटू में x प्लस 3/10 इंटू में y बराबर 13/10। ये कैसे आया, एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे एक लिखा और एक जीरो बढ़ाया। एक अंक के बाद दशमलव है, एक जीरो बढ़ा लिया एक लिखने के बाद। जितने अंक के बाद जितना दशमलव होता है उतने जीरो बढ़ाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब अगर हम देखें तो तीनों के 10 कट जाएंगे, या 10 आप इधर कॉमन ले लीजिए, 10 इधर, 1/10 1/10 दोनों तरफ से कॉमन लेकर के आप पुस्तक काट सकते हैं। यानी ये समीकरण क्या आ जाएगा, 2x + 3y = 13। अब आप इससे x को वो कर लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, मतलब x का मान निकाल लीजिए। इसे समीकरण तीसरा आप मान सकते हैं। ठीक है, x का मान निकाल लीजिए तो बराबर आ जाएगा x, 2x यहाँ हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 13। ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 13 - 3y/2, ये हमारा क्या आ गया, x का मान। ये क्या आ गया, ये वाला मान हमारा आ गया x का मान। अब इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग अब यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से, या समीकरण 2 से, या ये लिख दो 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/10 x प्लस 5/10 y = 23/10। सेम आया, यही आया मान। अब यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, सबके 10 आप कट कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के 10 क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। पूरे 10 आप कट कर दीजिए, कट हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको और सरल करते हैं। अब इसको हल करने के बाद, इसको अगर हम हल करना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसको हल करने पे यहाँ पास अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, 4x + 5y = 23। क्या जाएगा, 4x + 5y = 23। अब हम यहाँ इसके आगे इधर हल कर रहे हैं, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण, इसे आप समीकरण 3 तक हो गया, समीकरण 4 मान लीजिए, IV समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण जब चौथे में आप x का मान रख देंगे तो वहाँ पास से आपको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण चौथे में
4 इंटू एक्स का मान हमारा टोटल कितना है, एक्स का मान है 13 माइनस 3y और बटे में 2। इस 2 से आप चाहे तो इस 4 को काट सकते हैं, 2 आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा और इक्वल में 23 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ का 2 का इसके अंदर गुणा करा दीजिए, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6y आ जाएगा, प्लस का 5y है ही, बराबर 23 हो जाएगा। ये 26 प्लस में है, उधर माइनस में जाएगा, ये दोनों घट के माइनस का y आ जाएगा, बराबर 23 माइनस 26 आ जाएगा, तो माइनस के y इक्वल माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर क्या आ गया 3। अब आप लिखेंगे y का मान, आप यहाँ पास एक काम और कर सकते थे, इसे आप 5वां समीकरण मान सकते हैं, इसे आप मान लीजिए चौथा, IV चौथा ये हो जाएगा, तो यहाँ पास आप चौथा नहीं 5वां लिखेंगे, ठीक है। समीकरण y का मान समीकरण चौथे में रखने पर, तो x बराबर यहाँ पास अगर आप यहाँ पास रखेंगे तो ज़्यादा इजीली होगा निकालने के लिए, नहीं तो आप चाहे जिस समीकरण पे रख के निकाल सकते हैं, उस पर कोई वो नहीं है, ठीक है। x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 3 बटे में 2 है। x बराबर 13 और 3 तो 9, घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 बटे 2, यानी काटेंगे क्या आ जाएगा 2, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान हमारा कितना आ गया 3। ये y का मान रहा और ये x का मान रहा। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा टाइम लिया, अब हम लोग आगे क्वेश्चन जो है इजीली करेंगे, ठीक है। आज हमें पहला ये क्वेश्चन नंबर पहले के सभी पार्ट हमें कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले पर 2x प्लस 3y इक्वल 0 रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0 रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। अब इसको हम हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी वैसे ही हल करेंगे। और ये कौन सी विधि का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि का, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं इनको हल करने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट चलिए हल करते हैं। यहाँ से आप समीकरण इसे 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पास समीकरण 2 में आप x का मान निकाल सकते हैं, तो रूट 3x बराबर ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो कहाँ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा रूट 8y, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा रूट 8y अपॉन 3, क्योंकि ये रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 क्योंकि ये रूट गुणे में है, रूट 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास आप ये आ गया आपका, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ पास आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण हमने समीकरण 2 से निकाला है तो हम 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब हम 1 में रख लेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा रूट 2 इंटू एक्स का मान क्या है रूट में 8y अपॉन में रूट 3 और प्लस का रूट 3y इक्वल 0। यहाँ पास अगर हम बात करें तो यहाँ पास दोनों में एलसीएम हम ले सकते हैं, इसके बटे में 1 मान करके, तो यहाँ रूट 3 आ जाएगा। और इसका अगर बात करें तो यहाँ पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 2 सॉरी, और 2 का 8 में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, रूट में 16y प्लस इसका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3y इक्वल 0। इसका ये भाग में है, उधर जाएगा कहाँ में जाएगा गुणे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 किसका 4 का स्क्वायर होता है, तो 4y प्लस 3y इक्वल 0, यानी 7y इक्वल 0। और ऑलमोस्ट यहाँ से आ जाएगा y इक्वल 0, ठीक है। y का मान हमें प्राप्त हो गया यहाँ पास से, ठीक है। अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रख दोगे y का मान, या समीकरण 3 में रखने पर, 3 में ज़्यादा इजीली रहेगा, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रख दोगे तो x बराबर रूट में 8 इंटू 0 अपॉन रूट 3 और x बराबर 0 बटे रूट 3, और इसका भी मान क्या आ जाएगा 0, यानी x भी 0 और y भी 0। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट में बचे हुए हैं वो हम सब थोड़ा जल्दी स्पीडली करेंगे, स्पीडली करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये करके हम लोग एक और दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे, ठीक है। चलिए इस दोनों का अगर हम देखें तो इन दोनों में एलसीएम हमें मिल रहा है, क्या मिलेगा एलसीएम
एलसीएम मिल रहा है 6। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेकर हल करें तो इन दोनों को एलसीएम, क्योंकि भिन्न वाले जितने भी हैं इनको पहले आप एक मतलब जैसा हमारा सिंपल समीकरण जो होगा उस रूप में आपको लिखना है। ये भिन्न भिन्न के रूप में हल करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आपको पहले उस फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 6 आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 3 त्रिक 9 एक्स आ जाएगा, माइनस का 10 वाई आ जाएगा। ये कैसे आया, ये देखो 2 का अगर इस पे भाग देंगे 3 आएगा, 3 बचेगा, 3 का 3 पे गुणा होगा तो 3 त्रिक 9 एक्स आ गया। अब 3 का अगर इस पे भाग देंगे 2 आएगा, 2 का अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 10 वाई आ जाएगा, बराबर माइनस का 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12। इस 6 भाग में है, उधर जाए गुणे में। ये हमारा आ गया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पास इसको भी हल कर लो। ठीक है, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पास यहाँ भी 2x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा इक्वल 13/6 आ जाएगा। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। समीकरण दूसरा। इतनी बात क्या क्लियर हुई, समीकरण पहला और दूसरा हमें मिल गया। या भी तो हमने समीकरण को थोड़ा सिंपल किया, सिंपल फॉर्म में लाए। ठीक है, अब हम इनको हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना कब गायब हो गया ये क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से x का मान निकाल लें। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 9x बराबर 10y माइनस 12। ठीक है, x बराबर 10y माइनस 12/9। ये यहाँ से हमें x का मान मिल गया, इसे आप समीकरण तीसरा मान लेंगे, थर्ड समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, या यहाँ पास लेना है, आप इसको इधर साइड लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। ठीक है, मैं इधर उधर हल कर रहा हूँ, जैसे जिस स्टेप के बाद जौन सा स्टेप लगा रहे हैं वही स्टेप आप लगाइएगा। पहले ये यहाँ तक आप लोग को करना है, फिर उसके बाद ये यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे किए दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से हल करना है। अब यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है, थर्ड आगे बताएंगे आप कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे तो 2 गुणे कोष्टक में क्या आ जाएगा 10y माइनस 12/9 और प्लस का 3y इक्वल 13। ठीक है, अब इसका गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 20y माइनस 12 दूनी 24/9 प्लस का 3y और बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पास इसको थोड़ा सा इन दोनों में एलसीएम लेकर के 9 आ जाएगा। यहाँ पास आप यहाँ पास करेंगे तो 20y माइनस 24 प्लस 3 9 त्रिक 27y आ जाएगा इक्वल 13 आ जाएगा। यहाँ पास इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे तो 20y माइनस 24, यहाँ पास आप 20 और ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 47y, कितना आएगा 47y माइनस का 24 बराबर 13 का कितना हो जाएगा 13 नहीं है 117। ठीक है, अब यहाँ पास 24 माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो 47y इक्वल 117 प्लस 24 जोड़ दो कितना आ रहा है, यानी y बराबर आ जाएगा 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और 1/47। इसको काटोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 3। अब यहाँ पास समीकरण थर्ड आप लिख दीजिए, थर्ड में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो y का मान जब समीकरण थर्ड में रख दोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 10 × 3 माइनस 12/9 x इज इक्वल 30 माइनस 12/9। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल, इससे घटाएंगे तो 18 आएगा और 18/9 9 दूनी 18 यानी 2 आएगा। x का मान, x का मान 2 और y का मान 3 आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका ये होगा। पहले आप यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक आप पहले करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ तक पूरा लाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ एंड कर देंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, बस इस क्वेश्चन करने के बाद हमारा आज की क्लास यहीं पे एंड होगी। ये क्वेश्चन छोटा सा है, इसको मैं
आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करवा कोशिश करूँगा, हो सके पूरा करवा दूँगा, नहीं तो हिंट लास्ट में दे दूँगा, आप कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला समीकरण दे रखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए और इसमें से वह मान ज्ञात m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये दिखाना है, ठीक है। y का मान mx + 3 के बराबर हो, ठीक है। चलिए यहाँ पास अब हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ करते हैं, देखो सबसे पहले इस समीकरण को लिखते हैं, इसको ना लिखो, चलो लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 समीकरण 1 और 2x माइनस का 4y = -24 समीकरण सेकंड। और इसको थोड़ा सा समझो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, यानी ये समीकरण कुल मिला क्या लिखा हुआ है, x - 2y = -12, ठीक है। ये लिखा हुआ है टोटल समीकरण। अब हम इसको हल कर लें, इससे x का मान निकालेंगे, x का मान इससे इजीली मिल जाएगा, यानी 2y + 12, ये हमें x का मान मिल गया। इसे आप मान लो समीकरण थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पास लिखोगे समीकरण किसे 2 से निकालो ना, तो पहले में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 × 2y + 12 और प्लस का 3y = 10, यही है। सॉरी यहाँ 11 है, 3y = 11 यहाँ, क्योंकि 11 लिखा हुआ है यहाँ, सॉरी यार। चलो इसको गुणा करा दो, 4y + 24 + 3y, 4y से तो 7y हो जाएगा बराबर 11, 11 - 24 तो क्या आ जाएगा, 7y = 11 - 24, या डायरेक्ट कर दो। यहाँ पास इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 और यहाँ आ जाएगा 1, क्या आएगा, हाँ 1 आएगा, 13 आएगा, 13/7 आएगा। y का मान क्या आ गया, 13/7। और अब इससे x का मान निकाल लो। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, x = 2 × 13/7 + 12, ठीक है। x बराबर देखते रहते हैं 26/7 + 12। आप इसको आगे हल कर लेंगे स्वयं, ठीक है। इसको हल करेंगे, जैसे ही आपका आंसर आएगा, इसको हल करेंगे, आपका आंसर आएगा आगे जो भी x और y का मान आएगा, तो ये समीकरण में y = mx + 3 इस पर आपको रखना है। इससे आगे का आपको होमवर्क में है क्वेश्चन, ठीक है। ज़रूर हल करिएगा। अगर नहीं हो रहा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको अगले वीडियो पे हल करा दूँ। अगले वीडियो पे हम लोग पूरी एक्सरसाइजें खत्म करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।